हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल का यदि अगर कोई नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो हम आज आपको बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुंगरे उनके गांव का नाम था। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो 1908 ईस्वी में मुंगरे गांव में हुआ था। राष्ट्र कवि कहे जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का रचना काव्य क्या है। तो आधुनिक काल। दिनकर जी किस भाषा के सदस्य हैं। राजभाषा। दिनकर जी की मृत्यु काव्य क्या है। तो 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। दिनकर जी ने भाषा अध्यापक का निरूपण किस कवि ने किया। तो दिनकर जी ने जो अध्यापक का निरूपण किया तो वो कवि ने किया था, वो उर्वशी थे। और दिनकर जी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्राप्त किया। तो 1972 ईस्वी में उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। कुरुक्षेत्र की रचना के कवि का मूल उद्देश्य क्या है। तो कुरुक्षेत्र की रचना का जो मूल उद्देश्य युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिन्ह। दिनकर जी को राजभाषा का सदस्य किस सन में मनोनीत किया गया। तो 1952 ईस्वी में। दिनकर जी को किस वर्ग में रखा जाएगा। तो राष्ट्रीय संस्कृति धारा के बीच। दिनकर जी का प्रथम कविता संग्रह क्या है। तो वो है रेणुका। दिनकर जी को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो उर्वशी रचना थी, उनका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो भी 1972 ईस्वी में। कर्ण के जीवन पर आधारित खंड काव्य है रसमयी। दिनकर जी को कौन सी रचना का महाकाव्य माना जाता है। तो कुरुक्षेत्र की रचना का महाकाव्य माना जाता है। कुरुक्षेत्र की भाषा किस प्रकार की है। तो वो खड़ी बोली है। इनमें से कवि दिनकर जी की है। इनमें से कौन सी कवि दिनकर जी की है। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति हैं। तो भागलपुर विश्वविद्यालय में। पुरखा के रचयिता हैं दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर। भीष्म और युधिष्ठिर दिनकर के किस महाकाव्य के पात्र हैं। तो कुरुक्षेत्र के। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है। तो वैदिक संस्कृत। भाषा का मूल रूप कौन सा है। मौखिक रूप। खड़ी बोली हिंदी का साहित्य किस रूप में शताब्दी विकसित हुआ। तो ऊनविंशवी शताब्दी। हिंदी की भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कौन सी मान्यता मिली। तो 14 सितंबर 1949। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण की किस रूप में विकसित हुई। तो ढक्कनी हिंदी। मध्यकाल के राजकाल की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली। तो फारसी को। ब्रज भाषा और उर्दवी किस काल की काव्य धाराओं का था। तो महाकाव्य। हिंदी की बीवियों के कितने वर्गों में रखा जाता है। तो 5 वर्ग। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ। तो अपभ्रंश से। भोजपुरी मूल वह किस प्रदेश की बोली है। तो बिहार। मानक हिंदी किस विकास की बोली से हुआ। तो खड़ी बोली हिंदी। बिहारी किस प्रकार के कवि हैं। तो बिहारी रीव सिद्ध कवि। आपको हमारे क्वेश्चन पॉइंट कैसे लगे कमेंट में बताइए। थैंक यू।